नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले। जी दोस्तों, वर्ब्स एंड देयर थ्री पार्ट्स। ये दोस्तों इसका अर्थ है कि क्रियाएं और इनका या उनके तीन रूप कौन कौन से हैं। तो ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। पार्ट 1 जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा था हमारा, यानी कल वाला, और आज जो है पार्ट 2 पे। देखिए, इस वीडियो में आप कुछ खास बहुत ही महत्वपूर्ण बात बहुत ही ध्यान सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आगे चलकर आपके जीवन को कहीं ना कहीं, चाहे इंग्लिश लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, है ना, या समझना हो, बहुत ही योगदान देने वाला है। तो देखिए, मैं बताऊं कि इंग्लिश में जो है तीन क्रिया, मतलब जो क्रिया होता है, वर्ब होता है, उसके जो तीनों क्रिया का रूप जो है प्रयोग होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने 3 फॉर्म्स लिखा है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि 3 फॉर्म्स मैंने लिख दिया है। यहाँ क्या मैंने लिखा है, 3 फॉर्म्स लिखा है। अब ये पार्ट 2 है। अब अलग अलग, अब एक और बात मैं बताऊंगा, आपके यहाँ समझ में आएगा कि टेंस। देखिए, टेंस को समझिए। टेंस को अगर ऐसे ही समझेंगे कि टेंस क्या है, जैसे टेंस है, टेंस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट। दूसरा पार्ट जो है, एक यहाँ ले लेते हैं, दूसरा हो जाता है पास्ट, और तीसरा जो होता है तो फ्यूचर। ठीक है, हिंदी में भी समझ लीजिए इसे क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। टेंस तो है ही, तो टेंस के लिए टी और यहाँ पर टी, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन तीनों में अलग अलग तरह से जो है प्रयोग होते हैं। जैसे एक और बात मैं बताऊं कि इन प्रेजेंट के 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से ये लास्ट 2 जो है, यानी तीसरा और चौथा जो है, अब यूज में नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी इसे बताया। अब क्या है कि जैसे आप देखिएगा फॉर्म्स के रूप, जैसे मान लीजिए गो, ठीक है, वेंट और गॉन, गो वेंट गॉन। या आप लिखते हैं एक और मैं बताऊं, जैसे कि क्राई, है ना, क्राइड और क्राइड। दोस्तों यहाँ पर वाई नहीं रहेगा, तो इसके जब ध्यान रखेंगे, क्राई, क्राइड, क्राइड। तो क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा अंतर नहीं आया है, सिर्फ क्या लगा, ईडी लग गया, है ना। कई जगह आपको देखने को मिलता है कि ईडी के अलावा डी सिर्फ लग जाता है। इसमें पास्ट में डी लग जाएगा, है ना, एक ये लग सकता है, इधर भी डी लग जाएगा यहाँ, और टी भी लग सकता है। ईडी तो लगा ही, टी भी लग सकता है दूसरा, यानी कि यहाँ भी टी लग सकता है। तो ये हमारा वीक जो है, ये वाला है हमारा क्या, वीक वर्ब्स का उदाहरण। जबकि इसे गो, वेंट, गॉन तीनों अंतर है, अलग अलग है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का उदाहरण है। तो देखिए, वर्ब्स के 2 उदाहरण है यहाँ पर, जो मैं बताऊं कि वर्ब्स के 2 उदाहरण है। एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब वाला, स्ट्रॉन्ग, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ब है। दूसरा जो होता है वीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब हो गया, दूसरा जो है वीक वर्ब हो गया। अब देखिए, ये एक बात को समझिए कि जो ये प्रेजेंट का है, ऐसे भी इसे बोलते हैं प्रेजेंट, है ना, या प्रेजेंट मतलब फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म, इसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना, ये बोलते हैं। यानी गो, वेंट, गॉन, क्राई, क्राइड, क्राइड। तो अब जो है देखिए, प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में ये गो आ जाएगा। ठीक है, गो आ जाता है, चाहे दोनों जो भी हो। और इसके अलावा प्रेजेंट के अलावा ये थर्ड पर, मतलब कि जैसे कि तीसरा और चौथा जो होता है, इसका टाइप, सब टाइप्स जो है, यानी कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट वाले में बात करते हैं, गॉन लग जाता है। ठीक है, तो ये लग जाता है, यानी कि प्रेजेंट, अब ये लगता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, जबकि पास्ट वाले में सिर्फ ये वेंट वाला लगता है और यहाँ से ये भी लगता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी दो यहाँ लगते हैं। वेंट यानी पास्ट फॉर्म भी लगता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लगता है। फ्यूचर में सिर्फ ये लगता है, प्रेजेंट फॉर्म लगता है, ठीक है ना, पास्ट लगता है ना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है। तो इस बात को भी ध्यान, अगर आपने नहीं दिया तो अच्छे से इसको फिर से सुनिए कि मैंने क्या बोला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि समझ लेना है, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और वीक वर्ड्स में क्या अंतर है। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। इसे मैं V1 करके बुलाता हूँ, V1, V2 और V3, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। अब यहाँ सिंपल सा तरीका देखिए क्या है कि ये आपको याद ये करना है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। मैंने फाइंड के लिए सिर्फ यहाँ उच्चारण लिखा है, दूसरा उच्चारण मैं यहाँ ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का उच्चारण मैं बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनकर समझ लेना है या कॉपी पे लिख लेना है, आप इसे लिखिए जरूर। और इसी का प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म का ही हिंदी मैंने यहाँ लिखा है, अर्थ लिखा है। इसका सेकेंड और थर्ड का मैं मुंह से अपने जो है बोलूँगा, तो आप उसे लिख लेंगे। जगह की कमी की वजह से और बुरा हौच पौच ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे अलग रखा है। तो फाइंड का मतलब होता है, फाइंड उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, इसका अर्थ होता है पाना या ढूंढना, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो दोस्तों ये जो फाइंड है ये हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसा कि मैंने ये बताया था। प्रेजेंट और फ्यूचर में लगता है, दो टेंस में लगता है। और ये फॉर्म 2 जो है सिर्फ पास्ट में लगेगा, पास्ट फॉर्म में, ना कि ये प्रेजेंट में लगेगा ना ही फ्यूचर में लगेगा। सेकंड फॉर्म की ये विशेषता है। थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट में भी लगता है और पास्ट दोनों में लगता है, ठीक है। तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या पाना। ऐसे याद रखेंगे, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। अगर मान लीजिए कि फाउंड तो दोनों एक जैसे है और किसी वर्ड मतलब कि सेंटेंस में आप फाउंड देखते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड वाला बात हो रहा है, इसमें थर्ड वाला बात हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो सेंटेंस ऐसे रहेगा, तो इसे लिखा रहेगा आई फाउंड लिखा रहेगा, तो समझ जाना है कि ये सेकेंड फॉर्म की बात हो रहा है। और जब लिखा रहेगा आई हैव फाउंड, तो इसका मतलब है कि ये वाला होगा थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा लिखा रहे आई वॉज फाउंड, ठीक है, आई वॉज फाउंड, या है ना, आई वॉज फाउंड भी लिखा रह सकता है, तो इसका मतलब भी होता है कि थर्ड फॉर्म में होगा, ये पैसिव में चलता है। या यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है आई हैड फाउंड। तो थर्ड पर्सन जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म की पहचान हैव, हैज से ही होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर यहाँ पर ही रहता तो हैज हो जाता। तो आप समझ सकते हैं, इसके लिए सेंटेंस मैंने दिया है, नीचे से वीडियो देखकर आप उसका विशेष फायदा उठा सकते हैं। अब मैं इसे क्लीन करता हूँ और ताकि अच्छे से क्लीन ढंग से मैं बता सकूँ आगे। दोस्तों अब समझ चुके हैं फाइंड का मतलब होता है पाना, ढूंढना। ये देखिए फाइंड यहाँ है, तो फाइंड से क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। दूसरा देखिए ये है विड का मतलब आदेश देना, वेड और विडेन। लोग वेड मीन्स बिस्तर भी समझते हैं, तो वेड मीन्स बिस्तर ही सिर्फ नहीं होगा, वेड का मतलब आदेश देना भी होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग जो है आप ए लगा लीजिएगा, BADE, बेड, ये वाला होगा। बेड मीन्स आदेश देना सेकंड फॉर्म में, और बाकी ये सही है। बिड, बेड, बिडेन। एक और बिड से वर्ड बनता है जिसमें बीड तीनों जगह होता है और उसका अर्थ हो जाता है बिड का मतलब कि बोली लगाना, जैसे कि इनाम कुछ नीलामी वगैरह होता है तो बिड, वो वाला बिड। तो यहाँ आदेश देना हो गया। नेक्स्ट देखिए ये तो फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। अब इसका थर्ड क्या होगा, फॉरगेटन है ना, फॉरगेटन। नेक्स्ट है तो फ्लाई
फ्लाई उच्चारण है, उदाहरण इसका अर्थ होता है उड़ना। फ्लाई का फ्ल्यू फ्लोन, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, ऐसे याद रखिए ताकि आप यूज कर सकें। फिर देखिए फ्रीज, फ्रीज मीन्स होता है, फ्रीज मीन्स सिर्फ पानी रखने वाला फ्रीज नहीं, फ्रीज का मतलब होता है एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है, इसका फ्रीज का मतलब होता है बर्फ जमना, यानी कि फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, ऐसे याद रखना। अब देखिए अर्थ अभी तक आपने सिंगल देखा, मैं यहाँ तक क्लियर बता दूं सेकंड और थर्ड का क्या होगा। जैसे फाइंड मीन्स होता है पाना ढूंढना, तो फाउंड का मतलब होता है पाया, पाया ढूंढा, है ना, यहाँ भी पाया ढूंढा। बिड मीन्स होता है आदेश देना, तो बिड का मतलब होता है बिड मीन्स आदेश दिया, बिड मीन्स आदेश दिया। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, तो फॉरगेट मीन्स फॉरगॉट मीन्स होता है भूला, फॉरगेटन मीन्स भूला। फ्लाई का मतलब उड़ना, तब फ्ल्यू का मतलब उड़ा, फ्लोन का मतलब उड़ा। फ्रीज मीन्स होता है बर्फ जमना, बर्फ जमना, तो फ्रोज मीन्स बर्फ जमा, और फ्रोजन मीन्स बर्फ जमा। यहाँ तक आप लिख सकते हैं अगर हमारी बातों को आप समझ रहे हैं तो। आप देखिए गेट गॉट गॉटेन या गॉट भी बोल सकते हैं, गेट गॉट गॉट या गेट गॉट गॉटेन। गेट मीन्स होता है तो पाना, है ना, प्राप्त करना, तो गेट गॉट गॉटेन। अब गेट मीन्स पाना, गॉट मीन्स पाया, गॉटेन या गॉट मीन्स पाया, या गेट मीन्स प्राप्त करना, गॉट मीन्स प्राप्त किया, गॉटेन या गॉट मीन्स प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिए गिव, गिव मीन्स होता है देना। अब गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन। गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया, गिवन मीन्स दिया। गिव गेव, है ना, गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया, और गिवन मीन्स दिया। नेक्स्ट जो है सो गो, गो का मतलब होता है जाना, जैसे गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो गो मीन्स गया, जाना मतलब जाता है या जाना, तो वेंट मीन्स गया, और गॉन मीन्स गया। नेक्स्ट वर्ड है ग्राइंड, ग्राइंड, ग्राइंडर मशीन तो आपने जानता ही मतलब कि सुना ही हो, ग्राइंडर, ग्राइंडर है ना, मिक्सर वही ग्राइंडर है। ग्राइंड मीन्स पीसना, ग्राइंड का मतलब पीसना। ग्राउंड का मतलब मैदान नहीं यहाँ होगा, आप ग्राउंड का मतलब जानते हैं कि मैदान होता है, लेकिन ग्राउंड का मतलब पीसना भी होता है, याद रखिए। ग्राउंड का मतलब पीसना भी होता है, सिर्फ मैदान ही नहीं होता है, तो याद रखिए ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, पीसना पीसा पीसा, पीसना पीसा पीसा। नेक्स्ट देखिए ये तो ग्रो, ग्रो मीन्स होता है उगना या, है ना, तो ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना, ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना, तो ग्रो ग्रो ग्रीव ग्रोन, तो ग्रो मीन्स उगना बढ़ना, तो ग्रीव मीन्स उगा बढ़ा, ग्रोन मीन्स उगा बढ़ा। तो दोस्तों ये था फर्स्ट स्लाइड, इसका यूज़ कीजिए, नीचे वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया गया, वहाँ से आप सीख सकते हैं, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस वाला पार्ट पहुँचिए। टेंस के हर एक सेंटेंस में से बनाइए, लिखिए, हर एक सेंटेंस पे एक एक सेंटेंस, उसका हिंदी तो आपसे बन ही जाएगा। अब देखिए सेकंड स्लाइड में चलते हैं, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3। वर्ड पहला है हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपना, हाइड का उच्चारण ये हाइड है, इसका अर्थ है छिपना, हाइड हाइड हाइड, और या इसे हाइड हिडन भी कहते हैं, हिड हाइड हिड हिडन, हाइड हिड या हिडन। तो देखिए हाइड का मतलब होता है छिपना, तो हिड मीन्स होता है छिपा, हिड मीन्स छिपा, या हिडन मीन्स छिपा। नेक्स्ट वर्ड जो है ये होल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, हेल्ड का मतलब पकड़ा, हेल्ड मीन्स पकड़ा, होल्ड मीन्स पकड़ना, हेल्ड मीन्स पकड़ा, हेल्ड मीन्स पकड़ा, है ना, होल्ड का। नेक्स्ट जो है इसको नो, नो मीन्स होता है KNOW, इसमें के साइलेंट होता है इसलिए आपको साइलेंट ही लिखना है। नो मीन्स जानना, है ना, या पता होना या ज्ञान होना, ऐसे होता है ना। तो ये देखिए नो 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 न्यू नोन, नो न्यू नोन। अब इसे लिखिए आई नो, बोलते हैं ना वर्ड इंग्लिश में सुनते हैं आई नो आई नो आई नो दैट, आई न्यू इट आई न्यू इट, आई न्यू मैं जानता था, आई, है ना, इट इज़ नोन टू मी, इट इज़ नोन टू मी, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, इट इज़ नोन टू मी। तो सेंटेंस बनाना सीखना होगा आपको, इसके लिए जो मैंने आपको सलाह अभी पिछली स्लाइड में दिया था। तो नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स जाना या
मैंने पता हुआ, और नोन मीन्स जाना, यही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है सो LIE को लाई बोलते हैं। लाई मीन्स होता है लेटना, लाई ले लेन, लाई ले लेन, लाई ले लेन। और देखिए लाई मीन्स लेटना, ले मीन्स लेटा, लेन मीन्स लेटा। तो इसे अच्छे से बहुत ही सावधानी पूर्वक याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है RID, राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना। हम लोग करते हैं ना सवारी, घुड़सवारी, बाइक राइडिंग, तो ये राइडिंग मीन्स सवारी करना। राइड, रोड, रिडेन, राइड, रोड, रिडेन। याद नहीं रहेगा तो आप कभी भी सेंटेंस ना तो लिख पाएंगे सही से, ना सही से बोल पाएंगे। ग्रामर की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने ग्रामर की बात ही नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिस सीधा करवा देता हूँ कि कैसे करना है। तो राइड मीन्स सवारी करना, तो रोड मीन्स सवारी किया, रिडेन मीन्स सवारी किया। नेक्स्ट वर्ड है तो रिंग। रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना। रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। रिंग मीन्स घंटी बजाया, रैंग मीन्स रिंग मीन्स घंटी बजाना, रैंग मीन्स घंटी बजाया, रंग मीन्स घंटी बजाना। नेक्स्ट बजाया। फिर देखिए RUN, रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। रन, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, यानी रन मीन्स दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा, रन मीन्स भी दौड़ा। अब ये पता कैसे चलेगा कि पहला रन है या मतलब कि फॉर्म 1 का रन लिखा है या फॉर्म 3 का। बस सेंटेंस से अब इधर हैव हैज लग जाएगा, ठीक है। इस तरफ जो है तो अगर हैव के साथ लगा रहे, या हैज के साथ लगा रहे, या हैड के साथ लगा रहेगा, है ना, या वॉज वर्क के साथ लगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला है। अगर बाकी सिंपल है वैसे आई रन, तो यानी कि फॉर्म 1 है, ठीक है। आई रन तो फॉर्म 1 है। आई रैन तो फॉर्म 2 है। आई हैव रन, ही हैज रन, ही हैड रन, आई हैड रन, आई वॉज रन, तो यानी कि फॉर्म नंबर 3 है, फॉर्म 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए सी का मतलब होता है देखना। सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा, सीन मीन्स देखा, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये शेक। शेक मीन्स होता है हिलाना, हिलाना। शेक, शुक, शेकन, शेक, शुक, शेकन, यानी शेक मीन्स हिलाना, शुक मीन्स हिलाया, शेकन मीन्स का मतलब ही हिलाया। शेक, शुक, शेकन। नेक्स्ट वर्ड है तो शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना। शाइन, शोन, शोन। ये सब तो बहुत ही कम लोग जानते होंगे इस तरह के वर्ड, तो इसलिए याद रखिए, अच्छे लोग नहीं जानते शाइन, शोन, क्योंकि याद ही नहीं करते, इसलिए शाइन, शोन, शोन, शाइन, शोन, शोन। नेक्स्ट देखिए फॉर्म नंबर मतलब थर्ड साइड फॉर्म 1, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और ये तो शूट, SHOOT, शूट। शूट का मतलब होता है गोली मारना। शूट, शॉट, शॉट। अब देखते होंगे कि शॉट है ना, तो शॉर्ट वर्ड जो है, शॉर्ट का मतलब छोटा ही नहीं होता है, क्योंकि SHORT होता है वो शॉर्ट। ये शॉर्ट का मतलब गोली मारना, तो शॉर्ट मीन्स शूट मीन्स गोली मारना, शॉर्ट मीन्स गोली मारा, शॉर्ट मीन्स गोली मारा। नेक्स्ट जो है ये देखिए श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक, सिकुड़ना, सिकुड़ा, सिकुड़ा। नेक्स्ट वर्ड जो है सो ये है सिंग। सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। बोलिए हमारे साथ, सिंग, सैंग, संग। जैसे रिंग, रैंग, रंग था, उसे सिंग, सैंग, संग। सिंग मीन्स होता है गाना, है ना, गाना। गाना मीन्स गाना गाया, गाने वाला गाना गा रहा है जो एक्शन में चल रहा है, ये नहीं कि गाना किसी के नाम का गाना। तो गाना, गाया, गाया, हो गया ना। सिंग, सैंग, सन, गाना, गाया, गाया। अब देखिए यहाँ पर है सिंक। सिंक का मतलब एक सिंक होता है जिसमें हम लोग बर्तन धोते हैं। आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि भाई बर्तन जिसमें धोते हैं हम लोग किचन में रहता है, ठीक है, नल भी लगा रहता है, 2 नल 3 नल भी लगा रहता है, तो उसमें बर्तन हम लोग धोते हैं। बर्तन जब धोते हैं तो उसको सिंक बोलते हैं, सिंक। लेकिन वो एक नाउन वर्ड हो गया। यहाँ सिंक का मतलब होता है डूबना, ये एक एक्शन वर्ड है। तो सिंक, सैंक, संक, सिंक, सैंक, संक। सिंक मीन्स डूबना, सिंक मीन्स डूबना, सैंक मीन्स डूबा, संक मीन्स डूबा। सिंक, सैंक, संक। नेक्स्ट वर्ड है तो सिट, सैट, सैट। सिट मीन्स बैठना, सिट मीन्स बैठना, सैट मीन्स बैठा,
सैट मीन्स बैठा, सिट मीन्स बैठना, सैट मीन्स बैठा, सैट मीन्स बैठा। नेक्स्ट वर्ड है तो स्ले, स्ले का मतलब कत्ल करना, वध करना, कत्ल करना, वध करना, है ना। स्ले, स्ल्यू, स्लेन। तो स्ले मीन्स होता है कत्ल करना, तो स्ल्यू मीन्स कत्ल किया, स्लेन मीन्स कत्ल या वध किया। नेक्स्ट वर्ड है स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, स्लाइड मीन्स फिसलना, स्लाइड, स्लिड, स्लिड, है ना, ऐसे उच्चारण कर सकते हैं। तो ये देखिए फिसलना, फिसला, फिसला। नेक्स्ट है अगला वर्ड देखिए दोस्तों, ये रहा स्लिंग, स्लिंग मतलब होता है फेंकना या लटकना, स्लिंग, स्लंग, स्लंग, स्लिंग, स्लंग, स्लंग, फेंकना, लटकना। स्लंग मीन्स फेंका लटका, स्लंग मीन्स फेंका लटका। लिखते जाइए। देखिए बीट मीन्स आपने देखा था कि मारना, यहाँ पर स्माइट का मतलब ये तो मारना होता है, स्माइट, स्मोट, स्माइटेन, स्माइट, स्मोट, स्माइटेन, मारना, मारा, मारा। नेक्स्ट वर्ड है तो स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, है ना, बोलना, कहना। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना, बोला, अरे बोला। तो दोस्तों ये था, इसका यूज कीजिए और 100% सही सही यूज कीजिए, इसे याद कर लीजिए और हिंदी अर्थ समझ लीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे इंग्लिश में। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है दोस्तों, नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।